Comparing educational quality in low-income countries from the perspective of social justice framework. अब जो पेपर आपके पास है और जो आपको रेकमेंड किया गया है, इसका फोकस ये है कि देखा जाए कि एजुकेशनल क्वालिटी किस तरह से मेजर की जा सकती है और व्हाट डू वी मीन बाय एजुकेशनल क्वालिटी स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू लो इनकम कंट्रीज, क्योंकि लो इनकम कंट्रीज के डायनेमिक्स थोड़े से फर्क होते हैं. इस पेपर में दो चीजें की गई हैं. एक तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी हैज बीन पुट इन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल जस्टिस के फ्रेमवर्क के अंदर इसको पढ़ा गया है. और दूसरी एक चीज ये की गई है कि अभी तक जो डोमिनेंट अप्रोचेस रही हैं इन डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिस्क्राइब करने में, इन्होंने ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो उसके रेलेवेंस से भी डिस्कस किया है. सो वो कौन सी डोमिनेंट अप्रोचेस हैं? द टू डोमिनेंट अप्रोचेस दैट हैव बीन हेंसफोर्थ अभी तक जिन्होंने डिफाइन किया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड विच हैव their own measurements of looking at quality of education are human capital approach and human rights approach. So हम देखेंगे इस पेपर में कि what do we mean by human capital approach और human rights approach. और फिर इस पेपर के अंदर हम देखेंगे कि सोशल जस्टिस अप्रोच की कौन सी डायमेंशंस होती हैं. So the framework of social justice within which quality of education has been defined, they are three. Number one, inclusion. सबको include करना चाहिए education को, और यही इसकी quality को define करता है. Relevance, जो education दी जा रही है वो कितनी relevant है उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाया जा रहा है. And democracy in the sense कि how much people who are being educated या जिनके बच्चे educate हो रहे हैं उन कम्युनिटीज का कितना अमल दखल है आपकी एजुकेशनल प्रोसेसेस में और पॉलिसीज में और डिसीजन मेकिंग में. ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया इन लोगों ने ऑफ द सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क, दैट हैज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ नैन्सी फ्रेजर. नैन्सी फ्रेजर का ज़्यादातर काम जो है वो सोशल जस्टिस की एक फ्रेमवर्क्स बनाने में है, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क हम डिस्कस करेंगे ये ख्याल कीजिएगा ये थोड़ा सा जो इस पेपर में डिस्कस हुआ है दैट हैज़ बीन स्लाइटली मॉडिफाइड, थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि नैन्सी फ्रेजर का काम एजुकेशन में नहीं है, वो उसका काम ज़्यादा ग्लोबल पॉलिटिकल उसमें कॉन्टेक्स्ट में काम किया है. एंड उसका एजुकेशन में उस फ्रेमवर्क को लाने के लिए वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया. और फिर इसकी एक बेस है इस फ्रेमवर्क की विच इज कमिंग फ्रॉम अमृता सेन कैपेबिलिटी अप्रोच जिन्होंने डेवलप की. और इसी तरह मार्था नस्बम एंड अमृता सेन हैव बोथ वर्कड ऑन कैपेबिलिटी अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट. ये अप्रोच दिस अप्रोच ऑल्सो अंडरलाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के नीचे ये इसकी एक बेस है. However, there are slight differences in which Amrita Sen applies it या नस्बम applies it. बहरहाल हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन it is important to know from where this framework has come.